बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे कंजक्शन का, जिसमें जो आउटलाइन कोर्स की है कि इस वीडियो में हमें समझने को मिलेगा कि जो कंजक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितनी टाइप्स की होती है, कंजक्शन के बेसिक रूल्स क्या हैं, किस तरीके से हम उन्हें अप्लाई करते हैं और कंजक्शन का इस्तेमाल किस वजह से होता है और कैसे हम इसका कंजक्शन का जो सेंटेंस है उसके अंदर इसे इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेज जो है हमने इस वीडियो के अंदर करनी है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि इससे जो कंसेप्ट हैं वो आपको बेहतर से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन बेसिकली कंजक्शन की क्या है। जो वर्ड कंजक्शन है ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये ऐसे है जैसे दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ रहा होता है। जैसे आपने अपने साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा ना, कंडक्टर्स होते हैं जो जो इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो में हेल्प करते हैं। सो आप यूँ समझें कि ये एक कंडक्टर होता है जो किसी स्टेटमेंट, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के अंदर जाता है। सो कंजक्शन इज़ अ वर्ड, ये बेसिकली एक वर्ड होता है और या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी या तो सिंपल एक वर्ड हो सकता है, अब वर्ड से मतलब ये एक नाउन हो सकता है, ये एक एडवर्ब हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। दूसरा, ये कनेक्ट करता है टू और मोर देन वर्ड्स को एक दूसरे के साथ ना। आप ये कहें कि कुछ सिंपल वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से नाउन टू नाउन के साथ जुड़ रहे हैं, या कुछ डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो फ्रेजेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, या क्लास जो है या सेंटेंस कंप्लीट एक दूसरे के साथ चल रहा होता है। अब इसे मज़ीद और इन्हांस करने के लिए इसके मीनिंग को आप ऐसे समझें जैसे कंजक्शन इज़ अ वर्ड डेट ग्लू द वर्ड्स, के ऐसा कंजक्शन बेसिकली एक ऐसी ग्लू होती है जो डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड्स के साथ उनकी सीक्वेंस और उस सेंटेंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं दे कैन यूज टू ज्वाइन अ सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, कि इसमें हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट्स के साथ भी मिला देते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए मिला लेते हैं, या सेंटेंस टू सेंटेंस भी ये ज्वाइन कर रहा होता है। अब जब हमने डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसकी जान लेनी है तो हमें यूँ समझ लें कि हमारा 50% जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक चीज़ को एक्सप्लेन कर लें कि ये फ्रेज़ और क्लाज क्या होती है। बेसिकली इन दो वर्ड्स, अब सेंटेंस तो हमें समझ आ गया कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेफिनेटली नाउन का भी पता चल गया। ये फ्रेज़ बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो बेसिकली इटसेल्फ कहीं पे एज ए सब्जेक्ट या प्रीडिकेट के तौर पे आप यूँ कह लें कि वो उसका नहीं होता, उसके सामने उसका सब्जेक्ट नहीं होता किसी सेंटेंस में, या उस सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट नहीं होता। अब जैसे मान लें कि एक सेंटेंस है ही गोज, कि वो गया, वो जाता है, सॉरी ही गो वो गया, या ही गोज वो जाता है। अब देखें इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर प्रीडिकेट नहीं है, अब इसमें मतलब ये एक अधूरा सेंटेंस है तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। क्लास में ऐसे होता है, देखें एग्जाम्पल के तौर पे सम क्लासेस कंटेन फ्रेजेस के कुछ फ्रेजेस मिलके भी क्लास बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर गौर करते हैं, शी लाफ्स एट शाय पीपल, शी लाफ्स एट शाय पीपल। अब इसमें देखें यहाँ पे एक ये जो सेंटेंस है यहाँ तक का, यहाँ पे एक मीनिंग कंप्लीट होता है कि वो हंसती है, वो लाफ करती है एट शाय पीपल। अब इसका जो अधूरा अगला सेंटेंस है वो इसे और मज़ीद एक्सप्लेन करता है, इसके मीनिंग को समझने के लिए एक्सप्लेन करता है। सो शी लाफ इज़ अ क्लास एंड शाय पीपल इज़ अ फ्रेज। अब देखें शाय पीपल को अगर हम अकेले में लिखेंगे तो हमें इसका मीनिंग, इसका लेफ्ट राइट, इसका सब्जेक्ट, इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो फ्रेज एक ऐसा वर्ड होता है जो लिखा जाए तो हमें तब तक उसकी समझ नहीं आती जब तक तो उसके साथ कोई क्लास, कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ड ना यूज कर लिया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपनी आउटलाइन की तरफ चलें तो टाइप ऑफ कंजक्शन बहुत अहम टॉपिक है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है, जैसे हमने ये यहाँ पे देखा ना, ये देखें कंजक्शंस आर द वर्ड दैट ग्लू द वर्ड्स विद अनदर, कि ये जोड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है
कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होती हैं वो एक दूसरे को क्लास टू सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि इसका जो कॉमन कंजक्शंस होती हैं, जो आम इस्तेमाल के लिए कंजक्शंस हैं, वो कौन सी हैं। अब देखें, कनेक्टिंग में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस हैं, क्लासेस हैं, बहुत सारी हैं। देखें, हमने जिस क्लास की स्टडी हम इस वक्त कर रहे हैं, हमने बेस को बेहतर बनाना है, हमें अपनी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, और जैसे जैसे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हमें और मज़ीद जो स्टडी है उसे करने में हेल्प मिलेगी। अब ये जो कॉमन है इसमें देखें, एंड है, बट है, बिकॉज, इफ, इट एंड सो, ये एक कॉमन क्लासेस हैं। अच्छा, एक कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कंट्रास्टिंग पाई जाती है, जिनका मीनिंग दूसरे से उलट हो रहा होता है, जिनके आइडियाज़ दूसरे से डिफरेंट हो रहे होते हैं। अब इन फ्रेजेस के अंदर जो कंट्रास्टिंग होती है, या जो वर्ड्स हैं या जो फ्रेजेस हैं, एक तो हो गए ना सेम टू सेम, एक दूसरे के साथ मीनिंग टू मीनिंग। जैसे मैं ये कहूँ कि दो बच्चे हैं वो जुड़वा हो गए, तो दोनों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिचुएशन है, वो दोनों की सेम हो गई। लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जब वो एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट कर रही हो, एक बच्चे को रेड कलर पसंद है और एक बच्चे को वाइट कलर पसंद है, सो ऐसी सूरतों में क्या होगा कि ये जो कंट्रास्टिंग वर्ड्स होते हैं, इनमें हम कुछ यूज़ करते हैं जो पहले से डिस्कस किए जाते हैं। या फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में ऐसे देखें, बट है, स्टिल है, येट है, नेदरलेस है, वेयर एज ओनली के एक्सप्रेशंस किसी जगह पे अपोजिशन को या कंट्रास्ट बिटवीन द सेंटेंसेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो अब हमें जो चीज़ समझ आई है, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो कंजक्शन की टाइप्स होती हैं, ये बेसिकली ऐसी होती हैं कि या तो किसी जगह पे पॉजिटिवनेस चल रही होती है या किसी सिचुएशन से वो उलट चल रही होती हैं। अब ये बातें हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम चलेंगे अपने किसी सेंटेंस की जानिब, अपनी किसी सेल्फ एक्सरसाइज की जानिब, तो हमें ये समझ में आएगा कि अब इसमें जो सिचुएशन है वो सेम लाइक है या डिफरेंट आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट हम कुछ रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स के। हम बेसिकली कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, हमारे सामने जो एक सेंटेंस दिया जाएगा उसको हमने कहाँ पे रख के यूज़ करना है। देखें, एडवर्ब टू एडवर्ब भी हम इसे यूज़ करेंगे, नाउन टू नाउन भी करेंगे, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी करेंगे। यानी कंजक्शंस के रूल के अंदर सबसे पहली बात यह है कि मान लें कि अली एक लड़का है और जैन एक लड़का है, तो अली एंड जैन को जब हम मिक्स करेंगे, अली जैन नहीं कर सकते, हम दोनों नाउन को सेपरेट करने के लिए अली एंड जैन करेंगे। इसी तरह से जब किसी चीज़ की अली एंड जैन की कोई हम उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो जब उनकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा तब भी उनके अंदर हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब रूल ये आता है कि ये जो कंजक्शन है, सो एज या एज या इस टाइप की जो कंजक्शंस हैं, ये बेसिकली कंपैरिजन हो रहा होता है दो पर्सन, दो वर्ड्स, दो सिचुएशंस, और इन टाइप के अंदर इनको आमतौर पे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ही इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, एज यू आपकी तरह से। यानी इसमें हमें एक कंपैरिजन मिलता है। सो हम इसमें जो हमारे सिलेबस के अंदर सो, एंड, बट, वेयर और व्हेन की जो हमने एक्सरसाइजेस को डील करना है, उनमें हमें सो की जो नेचर है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक ऐसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें नेगेटिव सिचुएशन मिल रही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक रूल हमारे पास बट का है। बट एक ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ बोथ अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी या तो दोनों के अंदर पॉजिटिव मीनिंग आ रहे हों या दोनों के अंदर नेगेटिव आ रहे हों। अच्छा, ही इज़ एज गुड एज यू, ये जैसे आप अच्छे हैं वैसे ही ये है, एंड नॉट एज गुड एज यू, जैसे आप, मतलब ये सिचुएशन ऐसे बनेगी कि जैसे आप अच्छे हैं वैसे ही वो अच्छा है, जैसे आप अच्छे नहीं हैं वैसे ही वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसके साथ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं कि जैन एंड रायान आर ट्विन्स। आप यहाँ पे देखें कि ये दोनों नाउन हैं। हमें अपने सेंटेंस के अंदर गौर करना है कि कौन से दो कॉमन वर्ड्स, जैसे हमने यहाँ पे ये सिचुएशन को समझा रूल को कि नाउन टू नाउन होंगे तो हमने उनके दरमियान में कंजक्शन का यूज़ करना है।
अब यहाँ पे एंड का जो वर्ड है ये एज ए कंजक्शन आ रहा है। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक एंड अ पेन। अब देखें यहाँ पे ये एक नाउन है, अ पेन और अ बुक ये एक नाउन। हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड करना है वो हमारा कंजक्शन होगा। अच्छा, दूसरा हाइड एंड सीक का एक वर्ड आता है। देखिए ये भी हाइड और सीक ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में हमने एक कंजक्शन को यूज़ करना है ताकि हमारा वर्ड अप्रोप्रिएट हो सके। इन द फर्स्ट सेंटेंस यानी ये जो ऊपर वाले सेंटेंस हैं, कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन टू नाउन और वर्ड्स। बहुत सिंपल है कि हमने कंजक्शन के रूल के अंदर ये जान लेना है कि जब हम किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को मतलब मिला के जब उनको इकट्ठा यूज़ कर रहे होंगे तो उनके दरमियान में हमने कंजक्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने एक वर्ड आता है, शी वर्क हार्ड येट शी फेल्ड। अच्छा, यहाँ पे येट एक कंजक्शन के तौर पे आया है। एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन के बिल्कुल उलट चल रही है कि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की, उसने सख्त मेहनत की, ताहम फिर भी वो फेल हो गई। तो इसमें देखिए एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन के उलट आ रही है। अब यहाँ पे हम एंड का यूज़ नहीं कर सकते कि शी वर्कड हार्ड एंड शी फेल्ड, उसने सख्त मेहनत की और वो फेल हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो पॉजिटिवनेस आती सेम इसी तरीके से जैसा पहला हमारा सेंटेंस था, शी वर्कड हार्ड, शी पास्ड या शी गॉट सक्सेस या कुछ और सेम मीनिंग आ रहा होता तो हम उसमें जो हमारा कंजक्शन है उसे हम उस हिसाब से उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रख रहे होते। नेक्स्ट हमें देखते हैं कि आई वॉन्ट टू प्ले ऑल्दो आई वॉज नॉट आउटसाइड, कि मैं खेलना तो मुझे पसंद है, मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। आई वॉज नॉट आउटसाइड मतलब मुझे बाहर जाने की एक सिचुएशन मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ। वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग नहीं दे रहा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे खेलना तो पसंद है लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। अब ऐसी सिचुएशन जो दूसरी सिचुएशन के बिल्कुल अपोज चल रही हो, दो क्लासेस को जब हम जोड़ने के लिए कर रहे हों, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा ये पूरा हो गया और यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अब देखें इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो एक क्लास जब दूसरी क्लास के साथ जुड़ेगी तो ये यूज होगा अपना कंजक्शन। अच्छा, दूसरा कंजक्शन जब क्लास टू क्लास जुड़ रहा होगा या उसमें हम ऐड कर रहे होंगे तो हमें कॉमे का यूज भी करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंजक्शन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। जैसा हमने अपनी प्रीवियस पिछले जो पेजेस हैं उन पे हमने रीड किया कि एक तो हम ना सिंपल सब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, जो चोपी सेंटेंसेस होते हैं, जो कट आउट सेंटेंसेस होते हैं उनसे हम दूर रहना चाहते हैं, रिपीटेशन हमें नहीं करना होती, इलेबरेट जो तफसील है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लैंग्वेज है उसे हम बेहतर करना चाह रहे होते हैं और केयरफुली हम अरेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इसके यूज़ की एक जो ओवरव्यू है वो मैंने आपके सामने ये दिया कि हाउ टू यूज़ द कंजक्शन इन अ सेंटेंस। या तो हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर रहे होते हैं, यानी जैसे मैंने एग्जांपल अभी पीछे आपके सामने रखी कि एडवर्ब टू एडवर्ब चल रहा होगा, नाउन टू नाउन या एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव चल रहा होगा तो भी हम इसका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर रहे होंगे। या हमने देखा कि हमारी जो ये क्लास 1 है और जो क्लास 2 है इसके दरमियान में हम इसे यूज़ कर रहे होंगे। यही इसके बेसिक दो जगह पे इसके इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमने यहाँ पे रिपीट की है, ये क्लास टू क्लास की एक्सरसाइज हो गई है। अच्छा, इसके दो सेंटेंसेस मैं आपको क्लास और उसके क्लियर कर देता हूँ। देखें जो हमारी पहली है कि जिसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, जैन एंड रायान जो हैं आर ट्विंस को, तो देखें इसमें ये भी एक नाउन है, दूसरा रायान भी एक नाउन है, तो दोनों नाउन चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। मारिया एंड हाइका आर नोन टू देयर हार्ड वर्क के, ये दो नाउन आ गए, फिर हमने इनके अंदर ऐड का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हम थोड़ी सी रफ एक्सरसाइज जो हमें सिलेबस के अंदर हमारे शामिल है। अब हम इस कंसेप्ट को समझने के बाद थोड़ा सिलेबस की तरफ मूव होते हैं कि जो एंड है इसकी एक एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लें। देखें टेलीविजन एंड कंप्यूटर, दो नाउन आ गए तो दरमियान में ऐड हो गया। शॉर एंड चेंज, ब्लैक एंड वाइट,
इसी तरह से इफ़ की जो सिचुएशन है वो ये होगी, या तो ये स्टार्ट में इफ़ आ जाएगा, इफ़ यू सी हिम, अगर आपने उसे देखा, गिव हिम दिस, कि आप उसे ये नोट दे दें। अच्छा देखिए, सिचुएशन से हमने ये अंदाज़ा करना है, तो उस हिसाब से हमें वो गैस हो जाएगा कि कौन सा। यू कैन स्टे फॉर द वीकेंड, के आप यहाँ वीकेंड तक स्टे कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है। मतलब दो सिचुएशन अलग अलग हो गई। इसी तरह से बट का यूज़ है, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ही लव्स एप्पल्स, उसे एप्पल पसंद है। अब दोनों सिचुएशंस के अंदर जो मैंने आपको पहली जगह पे मैंने आपको ये नेगेटिव के ये रूल्स के बारे में यहाँ पे मैंने जो ये गाइड किया था, आपको अंदाज़ा हो गया था कि जब कोई सिचुएशन एक दूसरी के उलट चल रही हो तो हम उनका यूज़ करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरह से सो है, सो ही इज़ हंग्री, सो यानी वो भूखा है, सो गो ही गेट्स सम फूड, के उसे कुछ खाने की ज़रूरत है। यानी एक सिचुएशन पीछे क्रिएट होगी तो उसे ज़रूरत होगी। वो भूखा होगा तो उसे खाने की ज़रूरत होगी। ही लॉस्ट द की, उसे घर की चाबी उससे मिसप्लेस हो गई, गुम हो गई है। ही कांट गेट इन टू द रूम, वो कमरे के अंदर नहीं जा सकता। अब भाई चाबी गुम हुई है, सो वो कमरे के अंदर नहीं जा सकता है। सो इस तरह से हमने इस सिचुएशन को रीड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सामने अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद करनी है। नंबर 1 वो ये कि ही इज़ अ प्लम्बर एंड ही टीच शी इज़ अ टीचर। अब दोनों के अंदर सिचुएशन में देखें कि एक प्लम्बर है एक टीचर है, तो दोनों की सिचुएशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे आई स्टडीड अ लॉट बट आई फेल द एग्ज़ाम। माई कैट वॉज हंग्री सो इट एट अ फिश। शी यूजुअली ईट्स एट होम, के वो आमतौर पे घर पे खाना, बिकॉज शी लाइक कुकिंग। अली हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। शी गोज़ टू द टेनिस क्लब बिकॉज, वो वजह वो रीज़न कि वो क्यों लाइक करती है, शी लाइक द प्ले टेनिस। ही स्टडीड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, एंड गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 है द कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स है। अब मैंने इसके सोल्यूशन के लिए द सन वॉज शाइनिंग, द स्काई वॉज क्लियर, so sky is clear। नेक्स्ट सारा लाइक द रीड बुक्स एंड द एंजॉय द प्लेइंग पियानो, इसका हो जाएगा एंड प्लेइंग द पियानो, क्योंकि ये एक क्लास है और ये एक क्लास है, दोनों क्लासेस को हमने ज्वाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है टॉम वांटेड टू गो टू द पार्क वाइल हिज फ्रेंड वॉन्ट टू द मूवी। नेक्स्ट ही वांट टू बीच but built sand castles, then we built sand castles। पहले हम बीच पे जाएंगे तब वहाँ पे जाके हम कासल्स करेंगे। मैरी कैन स्विम वेल एंड बट शी कैन नॉट ड्राइव, के वो ड्राइव नहीं कर सकती है। एक्सरसाइज नंबर 3 में भी देखें स्टूडेंट्स, ही लाइक्स ऑरेंजेस एंड बनानाज, क्योंकि हमें ये जो नाउन है यहाँ पे और ये नाउन है, दरमियान में कॉमे का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों नाउन है और दोनों नाउन के दरमियान में कॉमा हम यूज़ नहीं करेंगे। द पपी हैड लॉस्ट हर बोन, शी वॉज फेल्ट सैड। अब देखें इसके अंदर सो शी फेल्ट सैड, के उसने पपी ने अपनी वो जो हड्डी है, वो जो बोन है वो मिस कर दी, इसलिए। आई डोंट लाइक फ्रूट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, तो इसमें देखें बट आई लाइक चॉकलेट्स है, मुझे फ्रूट पसंद नहीं है लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद है। आई एम एग्जॉस्टेड सो आई एम गोइंग टू द बेड अर्ली। नेक्स्ट जो स्टूडेंट एक्सरसाइज है ये एक सेल्फ एक्सरसाइज है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि किस तरीके से आपने इनके आंसर दिए हैं। इसका आंसर करना बहुत इजी है कि आपने 1 टैग करना है और उसके साथ उसका आंसर आपने कर लेना है। मैं इंशाल्लाह उसकी करेक्शन, अगर कोई उसमें मिस्टेक होगी, समझ नहीं है या आई होगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको ऑन द स्पॉट कमेंट के अंदर बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अपनी ग्रामर की जो सिलेबस का जो पोर्शन है वो कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।